मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण, गांव से पधारे हुए प्रबुद्ध जन, युवा साथी, माताओं बहनों, स्टाफ साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन अपने लिए अति खुशी का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। उससे पहले हमें अपने कानून और कायदे नियम वो अंग्रेजों द्वारा थोपे गए थे, उनके अनुसार चलना पड़ता था। लेकिन आजादी के बाद अथक प्रयासों से, असंख्य वीर सपूतों के बलिदानों की वजह से और उसके बाद हमारे देश के वीर सपूतों की मेहनत की वजह से एक अपने देश का संविधान बना। उस संविधान के अनुसार हमें चलने का मौका मिला, हमें आजादी में जीने का मौका मिला। और इस अवसर पर हम आज उन वीर सपूतों को शत शत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। ये शब्द हमारे उनके लिए कुछ मायने नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान कुर्बान की थी इस देश के लिए, हमारे लिए। लेकिन उसके बाद आज मैं याद करना चाहूंगा श्री भीमराव अम्बेडकर को, जिन्होंने अपनी अध्यक्षता में जो गठित की गई थी उसके लिए अपने देश के लिए सुंदर संविधान का निर्माण किया। और जब आजाद हो गया था भारत, तो उस समय महात्मा गांधी जी को कहा गया, लोगों ने पूछा कि भाई संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया जाए, तो महात्मा गांधी ने एक शब्द कहा था, जिसे भी बनाओ उसके मन में गांव, गरीब और शोषित दलित हर वर्ग की अगर कोई बात सोचेगा, उसके अनुसार कानून बनाएगा, तो आप किसी भी व्यक्ति को बना दो, हम उसके लिए सहमत हैं। तो इस प्रकार अपने देश का जो संविधान है वो संविधान लागू हुआ। अब संविधान तो लागू हो गया, हमारे देश हम आजाद हो गए, लेकिन उसके बाद में भी अब शिक्षा के क्षेत्र में हम उतने तरीके नहीं कर पाए हैं जितनी हमें आज जरूरत थी, क्योंकि दुनिया के कई देश अपने से बहुत आगे हैं। बिना शिक्षा के कुछ होना नहीं है। अब जब आदमी पढ़ेगा तो ही आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। हम गुलाम रहने का कारण ही थे कि हमारे पास में अशिक्षा थी, हम समझदार नहीं थे और हम सदियों सदियों तक गुलाम रहे। अब इस गुलामी को हम दूर करने के लिए शिक्षा से ही आगे बढ़ सकते हैं, और शिक्षा की शुरुआत विद्यालय से होती है, पहले तो घर से होती है, क्योंकि एक बच्चे की जो प्रथम शिक्षक होती है वो उसकी माँ होती है, और उसके बाद में दूसरा शिक्षक कोई भी हो सकता है। विद्यालय में अगर घर का वातावरण अच्छा है, परवरिश बच्चे की अच्छी है, बच्चे की देखभाल अच्छी है, तो उसको या जो आगे का वातावरण ठीक मिलता है। इसलिए मैं तो अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए कम से कम रोजाना सुबह 5 मिनट दें, उसको अच्छी तरह से तैयार करके भेजें, साफ सफाई से भेजें, स्नान करके भेजें। अगर आपकी बात बच्चा मानता है तो विद्यालय आने से उसकी सार्थकता है, और अगर आप 5 मिनट नहीं देते हैं तो कोई विद्यालय आने से बच्चे का भविष्य नहीं बन जाएगा, क्योंकि आपको उसकी थोड़ी बहुत तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अब जब बच्चा घर पर आता है तो भी आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, 5-10 मिनट उनके पास में बैठे, क्या पढ़ाया है, क्या नहीं पढ़ाया है, किसके साथ खेलता है, किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है। क्योंकि इस उम्र में बच्चे का जो गुरु होता है वो उसकी संगत होती है। सबसे अब जैसी संगत होगी वैसा ही उस बच्चे का स्वभाव होगा और वैसा ही उसका आचरण होगा। इसलिए अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो कोई बात नहीं है, या पढ़ता है तो आप उसको किसी दूसरे की संगत से बचाएं, सीधा विद्यालय भेजें, विद्यालय के बाद उसको सीधा घर आने दें और उसको घर में थोड़ा बहुत जो भी है काम करवाएं। ऐसा नहीं कि स्कूल भेज दिया और उसके बाद उसकी पढ़ाई, ये नहीं है। बच्चा घर पर अगर काम करता है तो विद्यालय आकर ही वो काम करेगा, और घर पर काम नहीं करता है तो वो विद्यालय आकर काम करेगा नहीं। और दूसरी, अपने पास में होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हम पास होने के लिए पढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि भाई जैसे 5वीं कर ली, 8वीं कर ली, बोर्ड परीक्षा हो गई, अब 12वीं कर ली, ये नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य है, अगर परीक्षा है
तब तो आप सफल हो ही हो। शिक्षा का उद्देश्य जीवन है, आपकी ये सतत चलनी चाहिए। जैसे परीक्षा हो गई कोई बात नहीं है, बच्चा किताब छोड़े नहीं, वो उसको जारी रखे, क्योंकि पास होना ही नहीं है, ये एक जिंदगी है। अगर आप उसको जिंदगी की तरह से पढ़ोगे तो आप सफल हो जाओगे। और अगर आप जिंदगी की तरह नहीं पढ़ोगे, 10वीं पास हो गई, बोर्ड एग्जाम हो गया, किताबें रख दो और उसके बाद में आप दूसरा काम शुरू कर दो, खेलने कूदने शुरू हो जाओगे, तो उससे होने वाला कुछ नहीं है। और होता ही यह है, क्योंकि अब जितने दिन स्कूल लगती है, 180 360 65 दिन होते हैं, तो 180 दिन तो स्कूल लगती है, 180 दिन छुट्टी होती है, यानी कि मामला बराबर हो जाता है। अगर एक लोटा पानी ठंडा है, एक लोटा पानी गर्म है, तो उसको अगर दोनों को बढ़ाएंगे तो ना वो ठंडा होगा और ना गर्म होगा। उसको ठंडा करना है तो या तो 2 लोटा ठंडा, या फिर अगर गर्म करना है तो फिर 2 लोटा उसको गर्म रखें, तो वो तो हिसाब बराबर हो जाता है। और उसमें भी कुछ बच्चों के काम पड़ जाते हैं, किसी का कोई सामाजिक या जो और जो कोई काम है वो उनका पड़ जाता है, तो बच्चे वो उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम तो इनके लिए अतिरिक्त क्लास या फिर छुट्टी के दिन भी व्यवस्था करते हैं कि भाई आपको जो जितना हो सके, हमें इसको विद्यालय के हिसाब से या उस टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ना है कि भाई 10 बजे आए हैं और 4 बजे जाना ही जाना है, या छुट्टी हुई तो अब नहीं पढ़ना है। क्योंकि उसको अगर आस्था और विश्वास की होती है कि अगर हमारे कोई उपवास भी, मैं कहता हूँ कि उपवास भी करते हैं, तो उसको उस हिसाब से विश्वास से करिए, आस्था से करिए। यूं नहीं कि बस 4 बज गई अब उपवास तोड़ना है, ठीक है, और वो घड़ी देकर जा रहा है, तो वो उपवास कोई काम का नहीं है। अगर आपकी आस्था है, विश्वास है, तब तो आप उस पर समय का ध्यान नहीं दें, क्योंकि समय इसमें मायने नहीं रखता है। पढ़ाई तो सब करते हैं, परीक्षा जो भी परीक्षा आएगी, भले वो परीक्षा पहली क्लास की है, परीक्षा 12वीं क्लास की है, परीक्षा कोई कंपटीशन एग्जाम की है, अब उसमें उस बच्चे की आस्था कितनी है, विश्वास कितना है उसमें, वो उसको किस ढंग से करता है। अब एक तो कहता है, किसी को कह दिया कि भाई आपको कंपटीशन में पार होना है, 8 घंटे पढ़ना है, अब 8 घंटे वो किताब लेकर बैठ गया, उसकी आस्था तो उसमें है ही नहीं, विश्वास उसका उसमें है ही नहीं। घड़ी देके जा रहा है, 8 बजे किताब फेंक दी, 8 घंटा के बाद छोड़ो, अब दोबारा कल शुरू करूंगा, 8 घंटे कल शुरू करूंगा, ये नहीं होता। सतत आप इसको अपने जीवन के साथ जोड़ना पड़ेगा, के साथ तो आप सफल हो, और जीवन के साथ अगर जोड़ नहीं पाते हो तो आप इसमें सफल नहीं हो पाओगे। तो स्कूल से या विद्यार्थी जीवन होने से कोई सफल हो जाएगा ये गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके और स्कूली एजुकेशन से ही अपने को ये चीजें शुरू होती है। पहले इतना हम भी नहीं करते थे, लेकिन पिछली बार एक कोई प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, उस प्रतियोगिता की वजह से अपने स्कूल के बच्चे आ गए, तब हमें भी थोड़ा यूं आभास हुआ कि भाई इनकी योग्यता तो है, और अगर हम इनके लिए थोड़ा करें तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए अतिरिक्त क्लास या अतिरिक्त समय बढ़ाया, और वो बढ़ाया किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, और उस पर्टिकुलर क्लास का परिणाम ये रहा कि यहाँ की लड़की धोरों से निकलकर राजस्थान में 3रे नंबर पर आ गई, 3रे नंबर पर। और राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने उस बच्ची से फोन किया, बात की कि भाई उससे बात कराओ, मेरे उससे बात करनी है। और वही शिक्षा मंत्री जी अगर हम मिलना चाहते हैं तो वहां पर पूरे दिन खड़े रहते उनके गेट के आगे, और वो मिलते रहते, कोई काम से जाते हैं, ज्ञापन नहीं देते हैं अपना, उनको इतना समय नहीं है। और उन्होंने वहां से कॉल किया कि मुझे चंदनी सनाब कृष्णाराम से बात करनी है कि उसने एनएमएमएस एग्जाम में राजस्थान में 3रा स्थान प्राप्त किया। ये परिणाम निकला। उसके बाद हमने दूसरी क्लासों के लिए भी ये किया कि भैया हम एक क्लास को करें, तो दूसरी क्लासों के लिए भी व्यवस्था की, क्योंकि अब 8वीं की करो या 10वीं की अगले साल या ये आने वाला तो ये है, हम सब ने उसके बाद में उस टाइम को और बढ़ाया और सभी क्लासों के लिए उस समय को लागू कर, और लागू करने का
ये रीजन था कि भाई स्कूल के अंदर प्रत्येक क्लास का, ये नहीं कहता हूं कि एक पर्टिकुलर क्लास का, आप जिला दिलवा दो वो, ये नहीं कि